सिंह जिंदा है। तेरी कसम अधूरी। नहीं कर सकते। हमको माफ करना अर्पिता। हमरे लिए तुमने बहुत कुछ किया, हमारी हर गलती भुला के हमारा साथ दिया, लेकिन हम तुमरे लिए कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें खुद से ही दूर करते कितना दूर चले आए हैं। हमको माफ कर देना अर्पिता। अर्पिता, अर्पिता, हम जानते हैं कि हमको बचाने के लिए तुम जो किए हो उसका कोनो मोल नहीं है। बाकी तुम्हारी पवित्र मन भावना के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा तुम्हें तकलीफ ही दे रहे हैं। तुम समझती हो इसका कारण लाल सिंह है। खैर, जो हुआ बस इतना ही कहना चाहते थे कि हमें माफ कर दो। तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते हम। बाकी तुम तो जानते ही हो कि लाल सिंह कब तक लाल सिंह के बदले की हक हमारी जिंदगी को जलाती रहेगी? क्या इसका कोई अंत नहीं? अंत है अंत। इसका अंत लाल सिंह के अंत के साथ ही होगा, या सिर्फ लाल सिंह के खून से ही बुझेगी बस। कत्ल, खून, बदला, हक, ये सब अब भी? अवधेश जी, आखिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सब कुछ हो जाने के बावजूद आप अभी बदले की सोच रहे हैं? अवधेश जी, बदले की आग बुझती नहीं है, सिर्फ फैलती है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। रुको, करे बिना हम जी नहीं पाएंगे। बाकी अगर हमारी प्रतिज्ञा तुम्हारे ऐशो आराम के बीच में तकलीफ का कारण बन रही है तो हमारा ऐशो आराम, हमारा, आप क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? अवधेश जी, हम आपकी पत्नी हैं। आपका हर कदम पर साथ देना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारा धर्म भी है। हाँ, तो दोनों साथ निभाओ अपना धर्म। काहे परेशान होकर हमें भी तकलीफ देती हो? और वैसे भी लाल सिंह जिए या मरे, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सही कहा आपने। लाल सिंह जिए या मरे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी तकलीफों से हमें फर्क पड़ता है अवधेश जी। आप सुरक्षित हैं या नहीं, इससे हमें फर्क पड़ता है अवधेश जी। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं। क्योंकि आप ही हमारी दुनिया है। हम तो बस आपके सहारे जिए जा रहे हैं। आज हमने आपको जिस हालत में जिंदगी और मौत के बीच फंसते देखा,
इसे हम आपको नहीं देख सकते अवधेश जी। हम आपको बदली की आग में खुद को जलाते हुए नहीं देख सकते। इससे हमें फर्क पड़ता है। आप आज जिस हालत में, वो सिर्फ ये बदले की आग की वजह से, और इसका कोई अंत नहीं। हम आपको नहीं खो सकते अवधेश जी। हम आपको नहीं खो सकते, नहीं खो सकते आपको। हेलो। ओए, नॉनसेंस! हेलो इतना जोर से क्यों बोला? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? कौन? अबे लड्डू के बुरादे, अपनी भाभी की आवाज नहीं पहचानते तुम? अपनी भाभी की आवाज? हाँ? भाभी जी के किस्से कहानियां नहीं सुने हैं क्या तुमने? चलो प्रणाम बोलो। हेलो भाभी जी, प्रणाम। हमारे हीरो को फोन दो जरा। कहाँ है वो? हाँ अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। जी कौन लगाएगा? हाँ मेरा मतलब है भाभी जी, आपके हीरो जी को हम अभी फोन दे रहे हैं जी, अभी दे रहे हैं। और रुको, उसे फोन देने के बाद तुम एक चुटकुला याद करना। जब हम वहां आएंगे हमें सुनाना। हमें हंसाने की ड्यूटी तुम्हारी होगी, समझे ना? जाओ अभी जल्दी से उसे फोन दो। हाँ जी भाभी जी, 1 मिनट बस, अभी दे रहा हूँ फोन भैया जी को। ये लो, पकड़ो अपना सुसाइड बॉम्ब, भाभी जी का फोन है। हेलो। रात को बरामदे में बैठकर आकाश में चांद को ताकते हुए तुम हमें याद कर रहे हो ना? अच्छा है, तुम्हें ये बीमारी है याद करने की, और हर लड़के में होती है। अच्छा सुनो, हमने तुम्हें एक खास काम से फोन किया था। बोलो। अब शादी में ज्यादा समय तो बचा ही नहीं है, तो कल हमें शॉपिंग कराने लेकर जाओ ना। अब जब तुम हमें इतना डूब चुके हो, तो हमें भी तुम्हें डूबना चाहिए ना। और सुनो, अपनी जेब भारी कर कर आना। अरे हम तो कहते हैं कि ससुर जी वाला क्रेडिट कार्ड ही लेकर आना। वैसे तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी सहूलियत। ठीक है, चलो अब हम फोन रखते हैं। और सुनो 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 सुनो, फोन रखने से पहले एक किस्सी तो दे दो। सर, अवधेश सिंह और उसकी बीवी मिल ही नहीं रहे हैं सर। हम लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मिल ही नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहते हो तुम लोग? खो गए वो? इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने उनको बेमन से ढूंढा है, अपनी ड्यूटी का वक्त बर्बाद किया और कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इस जंगल को अवधेश बहुत अच्छी तरह से जानता है, और ऐसे 1000 जगहों के बारे में उसे जानकारी होगी जहां वह आराम से छिपकर रह सकता है। कहीं वो अपने घर तो नहीं भाग गया? नहीं सर, पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी। अवधेश सिंह की जहां से भी निकलने की थोड़ी बहुत संभावना थी, हमारी वहां पर कड़ी नजर थी। सर हम इसलिए कह रहे हैं कि उसके परिवार वाले अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं। जाओ तुम लोग और अच्छी तरह से उसे ढूंढो, जाओ। इसका मतलब वो अभी तक जंगल में ही है। फिर तो वो बहुत भूखा और कमजोर भी होगा।
से तुमने कुछ खाया नहीं है ना? तुम कुछ इंतजाम करके आते हैं ना? आप जाएंगे? ये कैसा पागलपन है? देख नहीं रहे कैसे पुलिस पीछे पड़ी है आपके? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे अवधेश जी। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं और आपने भी तो कुछ नहीं खाया। आप यहीं आराम कीजिए, हम कुछ खाने का देख कर आते हैं। नहीं, बाहर बहुत खतरा है, पुलिस है। चाहे जो हो, आपके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी, चाहे घर हो या बाहर। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेंगे। और आज ही की तो बात है, हमें तो लगता है कि आज रात हम अपने घर में होंगे। और वैसे भी आपके साथ हम किसी भी हाल में खुश रहेंगे। अच्छा चलिए, अब जल्दी से आराम कर लीजिए, हम कुछ खाने का देख कर आते हैं। और कहीं मत जाइएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? चलिए आराम कीजिए। हम जल्दी आ जाएंगे। हे भगवान, सारी रात जागकर हम आपसे प्रार्थना किए हैं, हमारी लाज रखिए प्रभु, हमारे दामाद और हमारी बेटी की रक्षा करना, उनको हर संकट से बचाना। इस हालत में भूखे सो रहे, हंसी लाए उनके लिए खाना।
अरे बेटा तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ तुम भी प्रसाद ले लो आके। लो बेटा प्रसाद ले लो। कोई बात नहीं है, रहने दो उसे। कोई बात नहीं बेटा, उसे छोड़ दो, हमारे पास और है। तुम आकर अंदर खा लो। आओ। जी जी, इस हाल में हमारा मंदिर के अंदर आना ठीक नहीं है। लेकिन तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही? जी जी, हम बहुत बुरे फंसे। हमें खाना चाहिए। किसके लिए? हमें खाना किसी के लिए ले जाना है। इस जंगल में किसके लिए? जी वो हमारे पति के लिए। पति के लिए? उसे यहाँ क्यों नहीं लाई? वो बहुत घायल है और वो आ नहीं सकते। पर हैं वो कहाँ? इस जंगल में उनके खून की गंध जानवरों को लग सकती है। नहीं पंडित जी, वो सुरक्षित है। हम उन्हें पुराने खंडहर में छोड़कर आए। पुराने खंडहर? ठीक है ठीक है, तुम यहीं इंतजार करो, हम तुम्हारे लिए अंदर से खाना और जड़ी बूटियां ला कर देते हैं। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकता हूँ। नहीं पुजारी जी, आप यही ला दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। वो वहीं बाहर खड़ी है। उसका पति जख्मी है और घायल अवस्था में पुराने खंडहर में पड़ा है। आज इस अवदेश का खेल हमेशा के लिए खत्म कर